जय हिंद दोस्तों। हमेशा मनुष्य को परछाई और आईने की तरह दोस्ती करना चाहिए, क्योंकि परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। पाचन तंत्र के जो दो चरण हैं, आहार नल और दूसरा पाचक ग्रंथि, जिसमें आहार नल में मुख गुहा आता है जो कंप्लीट हो चुका है, और एसोफेगस जो ग्रास नली होता है दूसरा भाग भी कंप्लीट हो चुका है। अब ये तीसरा भाग है स्टोमक। मुंह में अगर भोजन मिक्स हो जाए तो उसको हम लोग बोलस कहते हैं, और ग्रास नली से होते हुए जो भोजन आता है वो बोलस के रूप में आता है स्टोमक में। तो तीसरा भाग आहार नाल के हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्टोमक क्या होता है, पाचन कहाँ होती है, कैसे कैसे होती है और कितना देर तक भोजन रहता है। तो आहार नाल के जो तीसरा भाग है जिसका नाम है स्टोमक, स्टोमक को हम बोलते हैं आमाशय, या इसे पेट भी कहा जाता है, या इसे आप जठर भी कह सकते हैं। तो आमाशय के जो है स्टोमक अंग्रेजी में कहते हैं। स्टोमक का जो आकार जो होती है यानी शेप जो होती है, शेप की हम बात करते हैं तो जे का आकार का होता है। देखेंगे कि इस तरीका से जो है स्टोमक जो बना हुआ है वो जे के आकार का साइज का है, जे के आकार का साइज का है स्टोमक, इसलिए जो है इसे जे शेप कहा जाता है। भोजन सबसे ज़्यादा अगर देर तक की अगर हम बात करें तो आमाशय में जो है 3 से 4 घंटा जो है भोजन पेट में रहता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा देर तक भोजन जो है वो कहाँ पे रहता है, तो आपका आमाशय इसका उत्तर हो गया। यानी 3 से 4 घंटा भोजन जो है यहाँ पे रहता है। इसका आकार की बात करें तो जैसे आमाशय के 3 भाग में बांटा गया है। जो पहला जो भाग होता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक। पहला भाग जो है कार्डियक होता है, क्योंकि यह जो है हार्ट के पास में रहता है, इसलिए इसे कार्डियक बोलते हैं। हार्ट का अध्ययन जो होता है कार्डियोलॉजी होता है, और इसका डॉक्टर जो होता है कार्डियोलॉजिस्ट होता है। तो हार्ट के सामने होता है, ये सबसे ऊपरी वाला भाग होता है, ये सबसे ऊपरी भाग होता है, और यही जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड निर्माण करता है, और यह जो है जर्म्स और बैक्टीरिया को जो है ये मारने का काम करता है, बैक्टीरिया को जो है मारने का काम करता है, और भोजन को जो है ब्रेक करता है, भोजन को ब्रेक करता है यानी तोड़ने का काम करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करता है। दूसरा भाग जो होता है वो फंडिक होता है, फंडिक, ये जो है मध्य भाग होता है। इसमें जो है कांटा नुमा जो है संरचना होती है जिसे हम रूजी कहते हैं, रूजी। भूख लगने पर जो है ये रूजी जो होता है पेट में खड़ा हो जाता है, चुभन होने लगती है। इसीलिए जब आप ब्रेक फास्टिंग यानी कि आप भोजन नहीं करते हैं, यानी फास्टिंग आपका होता है, व्रत किए हुए रहते हैं, तो जो पेट का रूजी जो है वो खड़ा हो जाता है, तो आपको पेट गड़ने लगता है यानी चुभन होने लगती है। यही भोजन को जो है रोक कर रखता है। तीसरा जो होता है वो पाइलोरिक होता है, तीसरा जो होता है पाइलोरिक, पाइलोरिक, तीसरा जो होता है पाइलोरिक होता है। ये पाइलोरिक जो होता है ये निचला वाला भाग होता है, निचला भाग, निचला भाग पाइलोरिक होता है। इसमें जो है ग्लैंड्स जो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है, यानी जिसे हम जठर ग्रंथि कहते हैं। यही गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स होता है एक गैस्ट्रिक जूस यानी कि जठर रस जो है निर्माण करता है। गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस जो है निर्माण करता है, और जठर रस जो होता है वो 2 भागों से बना हुआ है, 2 भागों से बना हुआ है। पहला भाग जो है रेनिन होता है, रेनिन जो दूध को दही में बदल देता है, जो दूध को दही में बदलता है। इसीलिए देखेंगे जो छोटा बच्चा होता है
जब दूध माँ का जब पीता है, जब वोमिटिंग करता है तो दही बन के निकलता है, इसलिए कि जो बच्चे के अंदर में रेनिन होता है। लेकिन जब हम काफ़ी एज हो जाती है तो मेरा रेनिन जो होता है बॉडी के अंदर में ख़त्म हो जाता है, इसीलिए जो वृद्ध लोग होते हैं उनको दही बनता ही नहीं है, इसीलिए जो है उसको डायरेक्ट जो है दही दिया जाता है, क्योंकि दूध से ज़्यादा फायदा जो है दही करता है। तो रेनिन दूध को दही में बदल देता है, और दूध में जो होता है केसिन प्रोटीन पाया जाता है। दूसरा होता है पेप्सिन। पेप्सिन पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को जो है पेप्टोन में बदल देता है। प्रोटीन क्या होता है? दूध, सोयाबीन, मशरूम, दाल, चिकन, मछली, ये सब जो है प्रोटीन होता है। तो वही जो है पेप्सिन को जो होता है, पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। आप डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, ये स्टोमक है, स्टोमक जो है ये 3 भाग है। जो पहला वाला भाग होता है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड निर्माण करता है। इसका अगर HCl के अगर पीएच की अगर हम बात करें तो 1.2 होता है। जितना कम होगा उतना एसिडिटी होगा, उतना अम्लीयता होता है। और दूसरा जो भाग होता है, दूसरा भाग जो होता है वो रुझि होता है। दूसरा भाग रुझि होता है जो कांटानुमा होता है, यह भोजन को रोक कर रखता है। भूख लगने पर जो है ये चुभन होने लगती है, गड़ने लगता है। भोजन को अगर रोक के नहीं रखेगा तो डायरेक्ट भोजन ढल जाएगा, इसलिए भोजन को रोक कर रखने के काम करता है। और तीसरा जो होता है इसमें इस तरीका से जो है ग्लैंड्स जो है निकला रहता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है वो जठर रस का निर्माण करता है। और जठर रस जो है 2 चीज़ों से बना हुआ है, एक रेनिन और दूसरा पेप्सिन। रेनिन जो है दूध को दही में बदल देता है, अब पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को जो है पेप्टोन में बदल देता है। तो एक बार फिर से आप देखेंगे, भोजन जो ग्रास नली से जो आया था वो बोलस के रूप में आया था। अब बोलस में कर्माकुंचन विधि द्वारा आया। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये सबसे ऊपरी वाला भाग होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है जो भोजन बोलस में आया, और मालूम है कि मुंह में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। इसमें लाइसोजाइम होता है, जो कीटाणु को लाइसोजाइम नहीं मार पाता है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो इंतजार कर रहा होता है कि तुम आओ, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसे मार देता है। ये ऊपरी भाग होता है। दूसरा चीज बैक्टीरिया जो होता है, जर्म्स होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसको खत्म करने का काम करता है, और भोजन को जो है तोड़ने का काम करता है, ब्रेक करने का काम करता है। दूसरा भाग जो होता है फंडिक होता है। फंडिक, तो फंडिक जो होता है कांटानुमा इसमें निकला रहता है, ये रुझि इसको कहा जाता है। भूख लगने पर यानी फास्टिंग जब आप रखते हैं तो रुझि खड़ा हो जाता है, आपको गड़ने लगता है, अब भोजन को रोक कर रखता है, यह मध्य भाग होता है। तीसरा भाग जो होता है इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स निचला वाला भाग, जिसे हम जठर ग्रंथि कहते हैं, और जठर ग्रंथि से जो है गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस का निर्माण होता है, जो 2 रोसे से मिलकर बना हुआ है, एक रेनिन और दूसरा पेप्सिन। रेनिन जो होता है वो दूध को दही में बदलता है, और पेप्सिन जो होता है प्रोटीन को जो है पेप्टोन में बदल देता है। अब बात करते हैं हम कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसका पीएच मान जो है 1.2 है। तो अब यहाँ पर ये रहा कि ये जो दीवारें हैं इसको क्यों नहीं जलाया एसिड, इसको जलाया क्यों नहीं? तो इसको जो दीवार है जो म्यूकोसा का बना होता है, जो बिल्कुल एक क्षार होता है। आपको पता है कि जब एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो न्यूट्रल हो जाता है, यानी कि उदासीन हो जाता है। तो इसीलिए जो है इसका जो दीवार जो बना होता है म्यूकोसा का बना होता है, जो क्षार होता है, और एसिड और क्षार दोनों मिल करके जो है इसे बैलेंस जो है बना देता है, यानी न्यूट्रल कर देता है। इसीलिए जो है इसको जलाता नहीं है। और कभी कभी अचानक कहीं शादी ब्याह में या कोई इनवाइट कर दिया, कहीं निमंत्रण मिला और खूब अच्छा भोजन मिला और खूब जो है घींच करके खा लिए, तो खाने के बाद अगर जितने आप भोजन करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड उतना ही जो है निकलता है, तब तो आपको एसिडिटी हो जाता है। तो बोलते हैं कि आई एम सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी, मतलब हमको एसिडिटी हो गया, धुआं डकार आने लगता है, उसको देहात की भाषा में धुआं डकार बोलते हैं। जब एसिडिटी हो जाता है, तो जब एसिडिटी आपको बढ़ जाए, एसिडिटी जिससे हम अम्लता कहते हैं, हिंदी में अम्लता,
जब अधिक एसिडिटी जब बढ़ जाता है तो मालूम है कि ज़्यादा अगर आपको तीता अगर है तो मीठा खाना पड़ेगा, तो एसिडिटी तब क्षार जो है इसको देना पड़ेगा। तब एसिडिटी को दूर करने के लिए एक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दूध होता है, इसका फार्मूला होता है MgOH2। तो MgOH2 मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसी को बोला जाता है, जिसको हम लोग इनो बोलते हैं। पीजिए 6 सेकंड में आपका क्लियर हो जाता है। या जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा का आप नाम सुने होंगे, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ये बेकिंग सोडा होता है, यानी इसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं। बेकिंग सोडा होता है, एक खाने में भी जो है इसका प्रयोग किया जाता है, पुआ पकवान को फुलाने में जो इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो बेकिंग सोडा अम्ल का मेन पहचान जो है H+ आयन अगर देगा तो जानिए कि एसिड है, और अगर OH अगर आयन अगर आपको दिखता है तो मान लीजिए कि ये जो आपका बेस है यानी क्षार है, और जब एसिड और बेस जब मिलते हैं तो न्यूट्रल बना देता है। तो इसीलिए जो है जब भी आपको एसिडिटी होता है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी इनो को लेते हैं, तुरंत राहत मिलता है। और नहीं तो फिर बेकिंग सोडा होता है यानी खाने का सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको लीजिएगा तो आपको ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।